बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ अपडेट आपको करते चले। लगातार हम आपको खबर बता ही रहे हैं जो पाकिस्तान से खबर आई, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछ गई है, बल्कि 4 से 4.5 घंटों का वक्त बीत गया है। तकरीबन 3 बजे के आसपास का भारतीय वक्त के मुताबिक एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद गोलियां चलने की आवाज़, इस तरह की इतलात मौसूल होती हैं। पाकिस्तान में करीबन 2:30-35 के आसपास होंगे, लेकिन उसके बाद जो डिटेल्स इमर्ज हुई, जो चीज़ें सामने आई, उसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस लाइन पेशावर मसरूफ़ तरीन इलाक़ों में से एक, सिक्योरिटी का एक पहरा माना जाता है, एक गढ़ माना जाता है। उस गढ़ के बीच में एक मस्जिद तामीर की गई है और बहुत कदीम मस्जिद है। तो मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ हो रही थी, नमाज, कुरान, तिलावत, ये सारा सिलसिला चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जो आज नमाज अदा करने के लिए निकले थे, नमाज ज़ोहर के लिए, शायद वो ये नहीं जानते थे कि आज उनकी आखिरी नमाज होगी। होता यह है कि जो डिटेल्स आई वो बड़ी तकलीफ़ पहुंचाने वाली थी। ब्लास्ट हुआ, ख़ुदकुश हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बर ने नमाजियों के बीच में बैठकर ख़ुद को उड़ा दिया, और मरने वालों की तादाद जो है, लास्ट डिटेल्स पाकिस्तान के 6 से 7 चैनल्स और अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग जो प्रिंट मीडिया या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो डिटेल्स रिपोर्ट कर रहा है कि 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 150 के आसपास ज़ख्मी थे। और धमाका इस नौइयत का था, इतना ख़तरनाक था, इतनी सूरत हाल तबाहकुन थी कि दूर दूर तक आवाज़ें तो सुनाई दी गई, लेकिन मस्जिद भी शहीद हो गई। और मस्जिद का जो पहला छत था, यानी फर्स्ट फ्लोर, वो मुकम्मल तौर ढह गया। इमारत उस धमाके से, उस ब्लास्ट से रेज़ा रेज़ा हो गई। उसके बाद अफरा तफरी मचती है। मकामी लोग, पुलिस, तमाम टीमें जो रज़ाकाराना तौर पर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो लोग सामने आए, उन्होंने कार्रवाई शुरू की। लेकिन हालात इतने ख़तरनाक बन गए कि चारों तरफ कुरान करीम की मुक़द्दस किताब भी एक तरफ पड़ी हुई। हमने देखा खून में लथपथ लाशें, कुछ लोगों के जिस्म के हिस्से, चिथड़े उड़ गए थे, टुकड़े, वो सब चीज़ें। अब मरने वालों की तादाद जो है वो 56 के आसपास पहुंच गई है, 157 के आसपास। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में बता रहा हूँ, कुछ लोग 44 बता रहे थे कुछ, लेकिन अब ये 50 के आर पार जो है वो आंकड़ा चला गया है। 157 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 44 लोग जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, सबसे पहले जो डिटेल्स आई, कन्फर्मेशन की गई, और उसके बाद सिक्योरिटी हुकाम ने भी ये कहा कि 56 से 57 लोगों की मौत हो गई। अब होता क्या है, इमेजिन कीजिएगा, सिचुएशन इतनी ख़तरनाक या अबतर हो गई कि जब हमने देखा कि जब ब्लास्ट होता है तो इनिशियल डिटेल्स आई और बाद में इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई। 5 सब इंस्पेक्टर भी इसमें थे, यानी कुल मिलाकर 18 के आसपास पुलिस के एहलकार, मस्जिद के पेश इमाम साहिबजादा नूरुल अमीन, एक खातून और बाकी तमाम लोग, एक लेडी, फीमेल एक, साहिबजादा नूरुल अमीन जो इस वक्त इमाम थे, इसके अलावा 5 सब इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और पहली सफ़ में वो शख्स बैठा था और अपने जिस्म के साथ इतना मवाद, बम ब्लास्ट जिसने किया है, जिसने सुसाइड बॉम्बर जो था, वो पहली लाइन में बैठा हुआ था। ये डिटेल्स हैं। रेस्क्यू के मुताबिक पेशावर का ये सदर पुलिस लाइन है, उसके नज़दीक ये धमाका हुआ और इतनी शदीद थी, इतनी भयानक आवाज़ थी कि दूर दूर तक आवाज़ें सुनाई गई। मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों ने, लेडी रीडिंग अस्पताल से भी पता चला कि ज़ख्मियों को खून की अशद ज़रूरत है। लाउड स्पीकर के ज़रिए अपील की जा रही थी कि आइए लोगों की मदद कीजिएगा। तो खून का अतिया भी हुआ, लेकिन धमाका जो है नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। हमलावर पहली सफ़ में था, ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया, और 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये अमवात का सिलसिला बढ़ सकता है, तादाद और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल के बेडों पर इस वक्त। इतना खून उनके जिस्म से बह गया है, शायद रिकवर कर पाना मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे। भारत से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल गया है, दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको आप कहते थे, बर्मा, वहाँ से भी, और मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, और इस वक्त जो शिद्दत पसंदी उस इलाके के अंदर, जहाँ आमतौर पर इस नौइयत के वाक़यात, इस नौइयत के धमाके पहले भी होते रहे, इलाका इसी वजह से सुर्खियों में रहा, तो वहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया है।
होप सो चीज़ें जल्द दुरुस्त हों और जो ज़ख्मी हैं खुदा करे कि जल्द सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और मज़ीद दुख, तकलीफ़, अज़ियत, ये रुसवाई, ये इस तरह की ज़लालत ना देखनी पड़े। बिलख़ुसूस उन लोगों को उस वक्त जब वो बारगाह इलाही में सजदे में थे, उनको उड़ा दिया जाता। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने अब तक आपको बता दी है। मस्जिद की छत भी गिर गई, इस तरह का धमाका था और सिक्योरिटी कोताही भी इसे माना जा रहा है कि इस तरह के इलाके के अंदर जो हाई सिक्योरिटी जोन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए।